and Alan Hand, Chapter 4, The Cope and the Anthem. What are the some of the signs of approaching winter referred to in the text? मतलब ठंड के आने के कौन कौन से साइंस चिन्ह बताए गए हैं कि हाँ ठंडी आने वाली है, जो कि टेक्स्ट में दिए हुए हैं उसके बारे में लिखें। तो वो साइंस है, बर्ड बिगिन टू फ्लाई साउथ, पीपल हैव डिमांड्स ऑफ न्यू वार्म क्लॉथ, दीज आर द साइन दैट सो विंटर इज कमिंग। जो पक्षी थे वो साउथ की तरफ उड़ रहे थे, जाने लगे थे, और जो लोगों की डिमांड थी गर्म कपड़ों के लिए वो बढ़ती जा रही थी। इससे पता चलता है कि विंटर आने वाली है। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू द प्रिजन। इसमें पूछा है कि क्या सोपी प्रिजन नहीं जाना चाहता था, जेल नहीं जाना चाहता था। तो ये गलत है, क्योंकि सोपी प्रिजन्स में जाना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ पे आराम मिल सके ठंडी में। नेक्स्ट है, सोपी हैड बीन टू अ प्रिजन सेवरल टाइम। क्या सोपी प्रिजन जेल में बहुत बार जा चुका है? ट्रू, ये सही है, क्योंकि सोपी हर ठंड में उस प्रिजन में जाता था। हालांकि वो इस ठंडी में बहुत कोशिश करने के बाद गया। और आगे है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन विंटर। क्या सोपी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो ठंड में सर्वाइव कर पाए? तो ये सही है, क्योंकि सोपी को सिर्फ एक उसका कोई घर नहीं था और उसके पास सिर्फ एक कोट थी, इसलिए वो जेल जाना चाहता था, क्योंकि वो उसमें उस ठंडी में बाहर नहीं रह सकता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन the next. Sophie hated to answer question of personal nature. क्या सोपी अपने पर्सनल नेचर का आंसर करना हेट करता था? तो ये सही बात है, ये बिल्कुल सही है। What was Sophie's first plan? Why did it not work? Why? सोपी का जो पहला प्लान क्या था और वो आखिर में क्यों नहीं काम किया? He would go to eat at restaurant. उसका पहला प्लान था कि वो रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाता और एंड वुड टेल हिम दैट ही हैड नो मनी। और फिर उसे वो उस वेटर या फिर कोई कि जो उसको खाना परोसता उसको कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। और फिर जो वेटर होता वो इमीडिएटली कॉप को बुलाता और सोपी को अरेस्ट करके ले जाता। बट एज सून एज ही पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट द वेटर ब्लॉक हिज एंट्री। लेकिन जैसे ही ये सब प्लान बना के सोपी रेस्टोरेंट में जाने लगा तो वेटर उसको मना कर दिया। इसी कारण उसका फर्स्ट प्लान भी फेल हो गया। But the cope's mind would not consider Soapy. What did the cope not consider and why? जो कॉप था उसका माइंड सोपी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा था, किस चीज़ के कारण और क्यों? The policeman did not believe that Soapy had broken the window glass. स्कोप को बिलीव नहीं हो रहा था कि सोपी जो है वो खिड़की के कांच को तोड़ा है। The reason was that no such criminal would stop and talk to a policeman. और उसको जो रीज़न उसके दिमाग में आया, उसको ये पता चला कि कोई भी आदमी क्रिमिनल जो कुछ क्राइम करे वो वहाँ पे खड़ा होकर पुलिसमैन से बात नहीं करेगा। We have orders to let them shout. What is the policeman referring to? पुलिसमैन जो बोलता है कि उसको शाउट करने का ऑर्डर है, इसका एओ किस चीज़ की तरफ रेफर कर रहा है? द पुलिसमैन मीन्स टू से दैट ही हैड गॉट ऑर्डर। पुलिसमैन ये कहना चाह रहा है कि उसको ऑर्डर मिला है, नॉट टू अरेस्ट द अनरूली एंड शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट, कि वो कोई भी अनरूली मीन्स जो कि कोई रूल नहीं तोड़े, एंड शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट। और पुलिसमैन को ऑर्डर मिला था कि वो कोई भी अनरूली स्टूडेंट या फिर कोई जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत थिएटर के सामने जैसे सोपी की तरह आके चिल्लाते हैं,
उनको अरेस्ट नहीं करने के लिए, जब तक वो कोई क्राइम ना करें। फिर से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में है ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सोपी स्टोल अ मैन अम्ब्रेला। क्या सोपी किसी मैन के अम्ब्रेला को चोरी किया था? ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सोपी अरेस्ट होना चाहता था, इसलिए वो एक अम्ब्रेला चोरी किया। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला रेफर टू गिव इट टू सोपी। और जो अम्ब्रेला का ओनर था, जिसके पास वो अम्ब्रेला था, क्या वो सोपी को उस अम्ब्रेला को ऑफर किया? तो ये सही बात है, क्योंकि जिस आदमी के पास से सोपी ने अम्ब्रेला चुराया था, उसको भी वो अम्ब्रेला रेस्टोरेंट में मिला था। तो उस आदमी को लगा क्या पता ये अम्ब्रेला सोपी का हो, इसलिए उसने उसको वो अम्ब्रेला दे दिया। The man had stolen the umbrella that was now Sophie's. जो मैन ने अम्ब्रेला रेस्टोरेंट से लिया था, क्या वो सोपी का था? और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोपी ने उसे चुरा लिया था। सोपी थ्रू द अम्ब्रेला। क्या सोपी ने उस छाते को फेंक दिया था? ये सही बात है। वो बहुत इरिटेट हो गया था कि कोई उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा, इसी कारण वो उस छाते को बहुत जोर से फेंक दिया था। There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about change in Sophie? जो एक उस रस्किन बॉन्ड के कहानी में जो एक दी गई है लाइन कि there was a sudden and wonderful change in his soul, मतलब उसके आत्मा में एक अचानक से एक वंडरफुल चेंज आ गई। What brought about change in Sophie? क्या चीज़ थी जो सोपी के अंदर एक चेंज लाई? The sight of the home where Sophie had spent his childhood suddenly changed his outlook. उसको ये चीज़ उसके आत्मा को चेंज कर दी कि वो अपने चाइल्डहुड जहाँ पे उसने अपना चाइल्डहुड बिताया था, वो घर उसके सामने था, और जैसे ही उसने उस घर को देखा, उसका पूरा बाहर का आउटलुक बदल चुका था। द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड स्वीट म्यूजिक रिवाइव्ड हिज लव फॉर डिसेंट लाइफ। और जो ओल्ड मेमोरी थी उसकी मदर और जो स्वीट म्यूज़िक जो अभी भी उस घर के पास से उसकी आवाज़ आ रही थी, वो उसको रिवाइव किया कि एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम समबडी इन लाइफ। फिर सोपी ने सोचा कि मुझे मेहनत करके अपने लिए जीवन में कुछ बनना चाहिए, और यही जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसी से पता चलता है कि उसको अपने पुराने घर और चाइल्डहुड मेमोरीज उसके माइंड को फ्रेश कर दी और उसमें एक वंडरफुल चेंज ला दी।